अनुराग मामला जैसे हुआ, सर धड़ से अलग कर दिया गया, क्या यहाँ पर भी अनुराग मामला होने वाला है? यह सोचने वाली बात है। और वो भी बीजेपी कार्यकर्ता वही आत्महत्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या करेंगे? मरना तो इसी तरह है। ऐसे जब जाते हैं जमीन पे, अपने जमीन पे, तो कहता है कि यहाँ आ जाओगे तो कोर्ट के गार्ड अंदर लिखा गया है 15 दिनों के अंदर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो जिला अधिकारी ऑफिस के सामने आत्मदाह कर लूंगा। लेयर में हम दिखाएंगे आदेश का पन्ना कोर्ट से गायब। इसका कितना खेल है, कितने में बिके हैं? बीजेपी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में 40 साल जिन्होंने बीजेपी के साथ अपना समय दिया, वो आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। बड़ी विडंबना है। बीजेपी के सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ता परेशान है। वो कार्यकर्ता जो 40 साल से पार्टी में है, लगातार अपना सेवा देते रहते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज हम बागी बलिया में हैं। बागी बलिया के एक एक से कारनामों को हम बताते रहते हैं। एक कारनामा और आ गया है सामने। बलिया के अधिकारियों का, बलिया के उन अधिकारियों का जो क्या कहें, जो भी कहें कम है, जितना भी कहें कम है। डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार 2.0 कहा जा रहा है। वो सरकार, उस सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ता परेशान हैं। बीजेपी के सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ता परेशान हैं। वो कार्यकर्ता जो 40 साल से पार्टी में है, लगातार अपना सेवा देते रहते हैं, झंडा लेकर चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो भी परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं। लास्ट में थक हार के डीएम ऑफिस के सामने आत्मदाह की बात करने लगते हैं। एक एप्लीकेशन दिया जाता है जो लेयर में चल रहा होगा तहसील दिवस में, कि अगर हमारा मामला सही नहीं होता है, हमारा मामला को संज्ञान में नहीं लिया जाता है, तो 15 दिन के अंदर हम आत्मदाह करेंगे। अब सोचिए ना, बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के सरकार में, डबल इंजन की सरकार में 40 साल जिन्होंने बीजेपी के साथ अपना समय दिया, वो आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। बड़ी विडंबना है। हमारे साथ विनय राय जी हैं। नरही थाना के अंतर्गत सोहाव ब्लॉक उजियार घाट सरेया का मामला है। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या मामला है? मैं 2022 में अपने जमीन नापी के लिए धारा 24 के तहत आदेश के लिए दिया था कोर्ट में। आदेश भी हो गया, उसके बाद आज तक नापी नहीं हुआ। एक बार लेखपाल, कानून, सब लोग कागज लेकर आए थे नापी करने के लिए, जिससे हमारा विवाद है। शिव बच्चन यादव, उन्होंने नापी नहीं करने दिया। उसके बाद लेखपाल और कानून वापस चले गए, दोबारा लोग नहीं आए। कितनी बार हम गए हैं, लेखपाल कानून से मिले हैं, आज आएंगे, कल होगा, परसों होगा, आदेश होते रह गया, कुछ नहीं हुआ। थाक हार के धारा 24 का आदेश का जो है कागज हम नकल निकलवाने गए तो वहाँ देखे कि नकल में जो है, जो नकल में आदेश हुआ रहता है, उस आदेश का पन्ना ही गायब है वहाँ से। अब सोचिए ना, कोर्ट से आदेश का पन्ना गायब। लेयर में दिखाएंगे इस तरीके से, साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेयर में हम दिखाएंगे आदेश का पन्ना कोर्ट से गायब। इसका कितना खेल है, कितने में बिके हैं? हम नहीं कहेंगे ये आपके कारनामे कहलवा रहे हैं, ये प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन आपके कारनामे कहलवा रहे हैं। कोर्ट के आदेश में हम निकलवाने जा रहे हैं तो आदेश का पन्ना ही गायब। और आत्मदाह वाली जो बात आपने कहा, कितने साल से ये मामला चल रहा है? 2022 से। 2022 से। आपकी जमीन है? मेरे नाम से जमीन है, बाप दादा की जमीन है। मैं घर का अकेला आदमी हूँ, मेरे नाम से जमीन है, टोटल मेरा जमीन है। वो लोग जो शिवचन है, वो रामगढ़ से आकर यहाँ खरीदे हुए, दूसरा कोई यहाँ पर खरीदे हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। आपके जमीन पर कब्जा हो गया? जी, कब्जा हो गया। जिस दिन घर बनाए हैं, वहाँ गेट खोलिए, माटी भर लिए,
उस समय कहाँ थे जब आप जब वो लोग शुरुआत से ही प्रशासन को मैं लेटर देता गया है, हमारे पास सारा लेटर है, यहाँ मौजूद है, सब यहाँ मौजूद है, एक एक लेटर थाना चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज सबको मैं देता गया हूँ। देखिए ना, टिकट लगा के इधर उधर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास भी, मुख्यमंत्री के पास लखनऊ जाके, लखनऊ जनता दरबार में इन्होंने दिया एप्लीकेशन, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई, जनता दरबार का लेटर है, ये जनता दरबार का लेटर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हार के एक लेटर देते हैं तहसील दिवस में, ये कहा जाता है, यह है, इसको भी लेयर में चलाएंगे, साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें साफ तौर से लिखा है 15 दिनों के अंदर, नीचे लिखा गया है 15 दिनों के अंदर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो जिला अधिकारी ऑफिस के सामने आत्मदाह कर लूंगा। अब सोचिए ना, डीएम साहब, बहुत ही शर्मनाक बात है, आपके अधिकारी आपके अधीन नहीं है, आपके बारे में सुनते नहीं हैं, आपका आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो यह परिवार कहां जाए। लास्ट में थक हार के यह आत्मदाह की बात कर रहा है। हालांकि मैं इसका विरोध करता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मरता क्या नहीं करता। आखिर में ये कहना पड़ेगा, जो लोग पीड़ित हैं, लगातार लड़ रहे हैं, अपने बाल बच्चों की जमीन, जो बाप दादा की जमीन थी, वो अपने बाल बच्चों के नामे करना चाहते हैं, अपने नाम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। कारण क्या है, यह तो जांच का है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका तो खेल नहीं हो सकता है, लेकिन ये कितने तारीख को दिया गया है, ये 18 तारीख को दिया गया है, यानी कल 18 तारीख को मामला, 18 नवंबर को यह मामला दिया गया है। 18 तारीख के बाद 15 दिन बाद इन्होंने डीएम ऑफिस के सामने, जिला अधिकारी ऑफिस के सामने आत्मदाह करने की बात किया। अगर अधिकारी आते हैं, अगर आपको गिरफ्तार भी कर लेंगे, ऐसा आप बात कर रहे हैं, तो गिरफ्तार कर लेंगे, क्या करेंगे उन लोग का, वही आत्महत्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या करेंगे। मरना तो इसी तरह है, ऐसे जब जाते हैं जमीन पे, अपने जमीन पे, तो कहता है कि यहाँ आ जाओगे तो कोर्ट के गाड़ दूंगा इसी में, ऐसे भी कहता है। वहाँ हमारे पास गवाह है, तिवारी परिवार के लोग, उनके बगल में तिवारी परिवार का जमीन है, वो लोग हमारे साथ गए थे, उन लोग के सामने बोला कि हम आज भी जमीन पर गाड़ दे में तरह काट के। अपनी जमीन चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं आप, नहीं चिन्हित कर पा रहे हैं, वो नापी करने नहीं आ रहे। पहले तो मेरे से रास्ता मांग रहा था वो आदमी, वो रास्ता मांग रहा था, हमको भी रास्ता दे दीजिएगा इसमें से, अब कह रहा है कि जमीन में हमारा हो गया है। डीएम साहब, बहुत ही शर्मनाक बात है। आप जिले के मालिक हैं, जिले के प्रथम नागरिक हैं, अगर आपके जिले में, आपके ऑफिस के सामने कोई आत्मदाह करने की बात कर रहा है, तो बहुत ही शर्मनाक बात है। पता नहीं आपके अधिकारियों को क्या सूझ रही है, कहेंगे तो बुरा लग जाएगा, क्या सूझ रही है, क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन आज से 15 दिन बाद, आज से 14 दिन बाद, 15 दिन बाद, एक दिन बीत गया, ये आपके सामने, आपके ऑफिस के सामने आत्मदाह करने के लिए तैयार है। देखते हैं क्या आपको लगता है, कार्रवाई होगी कि कुछ नहीं होगा तो हमको मरना तय है, वहाँ एकदम वहाँ आत्महत्या कर लेंगे, वहाँ सोचना ही नहीं है हमको। ऐसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी मर जाएंगे, क्या दिक्कत है। अधिकारी को देखते हैं कि अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। इस मामले को ट्वीट भी करेंगे, इस मामले को ट्वीट करेंगे उन जिम्मेदार अधिकारियों को, उत्तर प्रदेश सरकार को। देखते हैं होता है क्या, इस मामले पर संज्ञान लिया जाता है कि इनको गिरफ्तार किया जाता है क्या। वैसे ही जैसे अनुराग मामला जैसे हुआ, सर धड़ से अलग कर दिया गया, क्या यहां पर भी अनुराग मामला होने वाला है? यह सोचने वाली बात है, और वो भी बीजेपी कार्यकर्ता के साथ, जो 40 साल से बीजेपी कार्यकर्ता है। वो यादव है, देवरिया कांड करा देगा किसी दिन। अच्छा, देवरिया कांड करा देगा किसी दिन। मैं घर में अकेले रहता हूँ, मर जाऊंगा, उसी में कटवा देगा वो आदमी। लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए डीएम साहब, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से संज्ञान देते हैं, देखते हैं। लेटर भी आपके पास पहुंच गया होगा, यह तहसील दिवस का मोहर भी है, सब कुछ है। देखते हैं आप लोग करते क्या हैं, फिर मिलेंगे अगले कड़ी में। जो भी कार्रवाई होगी नहीं होगी। रात को भी नापी हो रही थी क्या, वैसे बताया जा रहा था कि यहाँ कभी लेखपाल कांड आया था, एक केस हुआ है जिसमें
लेखपाल कानून रात में नापी करने आ गए थे। रात में नापी करने आ गए थे? वाह वाह वाह। रात में कहाँ नापी होती है लेखपाल साहब? डीएम साहब आप बताइए ना, रात में कहाँ होती है? रात में कौन कौन किसी के घर जाता है? रात में पुलिस भी जाने में एक बार कतराती है कि रात में किसी के घर नहीं जाना है। अब रात में कौन नापी करने जाता है? क्या चोर डकैत थे क्या? ये इतने बड़े क्रिमिनल हैं इस गांव में, अगर आने के बाद रात को नापी होती है, बहुत सोचने वाली बात है। होंगे लेकिन इस तरीके से बहुत ही शर्मनाक बात है। हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और एक परिवार को बिखरने से, देवरिया और जौनपुर कांड होने से पहले ही सचेत हो जाएं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।